सबको पता है, आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भारत सरकार के तत्वाधान में एक उद्यमिता जागृति कार्यक्रम के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनके लिए सरकार सोलर के लिए क्या काम करती है, उनका फायदा आप कैसे ले सकते हैं, सरकार की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हम जानकर अभाव में जिनका फायदा हम ले सकते हैं, वो कौन सी हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम हो, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम हो, चाहे बैंक की स्कीम्स हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट की स्कीम्स हो, आप उनका फायदा कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं और अपना कोई काम आप करना चाहते हैं तो एमएसएमई उनके लिए कौन कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, उनको कैसे उनको ट्रेंड करती है कि आप एक ऐसे उद्यमी बने ताकि आप फ्यूचर में आप अपना काम खुद कर सकें। इसके अलावा जब आप अपना कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं, अपना कोई काम शुरू कर लेते हैं, सरकार की अनलिमिटेड स्कीम्स हैं जिसके अंदर सरकार आपको 30 करोड़ रुपए तक की योजना में 90% तक की ग्रांट सरकार देती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्कीम सरकार के पास हैं। आप एक गृहिणी होते हुए या एक घर के मेंबर होते हुए फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री लगा लेते हैं तो साल में 2 बार हमारे मंत्रालय की स्कीम थ्रू आप देश के विभिन्न आप मतलब विदेशों में आप घूम सकते हैं। 30 करोड़ 90% सरकार ग्रांट देती है क्लस्टर के रूप में। तो ऐसी मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं कि जिसके अंदर आप जो चीज़ आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते या एज ए ऑर्डिनरी मेंबर नहीं कर सकते, एक उद्यमी बन करके इंडस्ट्री एक छोटी तो ये नहीं बहुत बड़ी हो, एक छोटी लगाकर बहुत आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम बहुत सारी स्कीम सरकार की उनके जिक्र करेंगे आपके सामने। जो दूसरे डिपार्टमेंट लोग हैं वो भी अपनी विभाग की योजना बारे में जानकारी देंगे। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन करूँगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. भारती जी आए और अपना कीनोट एड्रेस दें डॉक्टर आर.के. भारती। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन की टेक्निकल सेशन होगा, मैं 40 मिनट डिस्कस करने हैं लोग प्लीज। एमएसएमई उपस्थित अतिथिगण एवं मंच के सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों, मैं आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम हमने एक अवेयरनेस जो एक उद्यमिता अवेयरनेस के लिए रखा है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो जीवन में आदमी फेस करता है और उससे निराश हो जाता है, सोचने लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या आता है। हमारी मिनिस्ट्री बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी करती है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करती है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी चलाती है जो जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कैसे बिजनेस में एंगेज किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप केवल जॉब प्रोवाइड करने वाले बने, आप उद्यमी बने। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में आसपास देखते भी हैं। आप लोग शायद बड़े अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार, कुछ काम, कुछ नौकरी, कुछ ना कुछ करते हैं। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने हम हर किसी एक इंसान को कम से कम मिनिमम एक अच्छी क्वालिटी तो दी है, एक अच्छी चीज दी है, हम पहचान नहीं पाते।
अब ये हम आपके पास यहाँ इस प्रोग्राम को लेके आए कि ऐसे समाज को या ऐसे लोगों तक पहुंचे या उनको बताएं कि आप में बहुत प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग, अगर आज अंबानी बने हैं, आज अगर अडानी अंबानी बने तो वो बहुत बड़े टाइकून हैं, मगर कभी ना कभी उन्होंने भी अपना जीवन या अपना ये जीवन स्तर कहीं से शुरू किया। वो स्तर यही है जो आप लोगों का और हमारा है। पहले मैं आपको एक मूल मंत्र देना चाहूंगा कि आपको जीवन में या आपको किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक 4D का फॉर्मूला होता है। 4D का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट डी जो होता है उसमें होता है डेडिकेशन, सॉरी डिजायर। डिजायर मतलब आपके अंदर काम करने की या उसको कितनी इच्छा है आपको उस काम को करने की। अब ये डिजायर कैसी होनी चाहिए? एक, अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो डिजायर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। वो एक लगन ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि बस अगर मैंने ये किया और इसमें मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे इसी के ऊपर कि बर्निंग डिजायर कैसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी एक आदमी की गर्दन को पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया जाए, किसी पानी के उस पात्र में या किसी भी नदी में, तो पहला आदमी का काम क्या होता है? वो छटपटाता है बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि उसको सांस लेना उस वक्त सबसे बड़ी उसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले वो बिल्कुल एकदम पूरी ताकत लगा के शरीर की जो भी है सांस लेने के लिए अपनी गर्दन को बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिजायर, वो उसका उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो जरूरत तो आप लोगों के पास भी है। आप लोग क्या नहीं चाहते कि आपका परिवार, आपके स्तर जो आज है वो बेहतर हो? बिल्कुल है, मगर उसकी जो डिजायर, जो एक लगन है, वो ऐसी होनी चाहिए कि बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर दूसरा आता है डायरेक्शन। देखो, गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, कोई भी हो। गुरु का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको हम पढ़ाएं, हाथ पकड़ के सिखाएं तब आप गुरु। गुरु तो एक एकलव्य जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने तो अपने द्रोणाचार्य को गुरु मान के सीख लिया था। तो गुरु के लिए या किसी की प्रेरणा या किसी की डायरेक्शन आप कहीं से भी ले सकते हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे, मैं अगर आपको बताऊं, ये शुरू से, ये हमारा डिपार्टमेंट सन 1954 में फॉर्म हुआ था। 1954 में एक फोर्ड कमेटी ने रिकमेंड किया था जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद कि अगर हमको तरक्की करनी है तो हमारी अर्थव्यवस्था अगर आपको ठीक करनी है तो उद्योग का होना बहुत जरूरी है। और उद्योग को अगर आप अच्छे से ढंग से आगे नहीं ले जाएंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आज अगर प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन की बात करते तो शायद किसी उद्योग के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उद्योगपति जो कर सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत, वो हम और आप नौकरी करके नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे पूरे भारत के अंदर करीब 32 ऑफिसेज हैं हर स्टेट में। 32 जो ना, अभी फिलहाल उसका नाम MSME विकास कार्यालय या इंग्लिश में DFO बोलते हैं, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस। ये ओखला के अंदर है, यहाँ पे दिल्ली में, और हर स्टेट के अंदर राजधानियों में है, और 27 हमारे ब्रांच ऑफिस है। पैन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं सबसे। ये लोग आप जैसे उद्यमियों को, नए उद्यमियों को बनाने में बड़ा सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ अगर आप मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपकी ये महक संस्था कर रही है कि छोटे छोटे उद्योग लगाती है, कुटीर उद्योग बोलते हैं हमारे यहाँ।
70 तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 70 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम आपको बनाना सिखा सकते हैं। उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप कैसे कहाँ कहाँ फाइनेंस आप कहाँ लाएंगे, तो इस प्रोग्राम में वो सारी चीजें भी बताएंगे। हमने दिल्ली से हमारे मीणा साहब आए हैं जो दिल्ली की दिल्ली सरकार की जो कुछ स्कीमें होंगे वो उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे यहाँ से बैंक से मैम, कैनरा बैंक से मैम आई, ये एंटरप्रेन्योर है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस दें। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो 70 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जब जीवन में कठिनाई आती है, कष्ट आता है, तो आपको सिखा के भी बहुत जाता है। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो इंदू भाई खाकरा वाले को जानते हैं? आपने नाम सुना है किसी ने? वर्ल्ड फेम खाकरा जो है ना, गुजरात में एक पापड़ सी शेप का एक खाकरा बनाते हैं। जब उनकी परिस्थिति ऐसी हुई कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने गृहिणी ने, और कुछ जानती नहीं थी, गृहिणी है सिंपल, उसने घर में खाकरा बनाना शुरू किया। खाकरा बहुत सिंपल सा बेल के बहुत पतला सा पापड़ सा बनाते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, अब तो सब जगह मिलता है वो। क्योंकि देखिए उनके पास और कोई चारा नहीं था, जीवन यापन करना है, परिवार को चलाना है, तो उनके पास यही था कि भी काम करो। तो उन्होंने खाकरा बना के मार्केट में बेचना शुरू किया। आज इंदू बेन खाकरा वाला के नाम से अहमदाबाद में जाइए, वर्ल्ड में आपको उनके खाकरा जाते हैं। तो कोई एकदम बड़ा नहीं होता, छोटे से बड़ा होता, मगर बड़ा हो सकता है। तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जो मैंने पहला बोला। दूसरा डायरेक्शन देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, जैसे महक संस्था भी आपको हेल्प करती होगी। हमारे भी कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो भी उनका भी लाभ ले सकते हैं आप। ये मैं इसलिए आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आज अगर मैं कोई भी आपसे बात करके जाऊंगा, आप मैक्सिमम 18 दिन के अंदर, 18 दिन तक आपको याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे। और अगर हम कोई एग्जाम्पल देकर आपको बात बताएंगे, हो सकता है वो आपको ताउम्र याद रहेगी। ऐसे ही जो हमारी ये अहमदाबाद में एक ऑफिस है, जो जैसा हमारा दिल्ली में है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कृष्ण भाई पटेल को जानते हैं? कृष्ण भाई पटेल का नाम सुना है किसी ने? यस, चलिए मैं बता देता हूँ। आपने कभी निर्मा वालों का नाम सुना है? निर्मा जो इंडस्ट्री है, उसके ओनर हैं कृष्ण भाई पटेल, जो कि महसाणा के रहने वाले, महसाणा के पास एक गांव है, छोटा सा गांव, वहां के रहने वाले हैं। मैं आपको ये यहाँ क्यों बताता हूँ ये बात, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर प्रतिभा है, बस आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भाई हम कर सकते हैं। हर इंसान हर सब कुछ कर सकता है। तो जब सन 67-68 में जब हमारा यहाँ का ऑफिस था अहमदाबाद का, वहां पे एक 17-18 साल का लड़का, जो कि कृष्ण भाई पटेल आज निर्मा के इंडस्ट्री चलाते हैं, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का उनका टर्नओवर है आज की डेट में। निर्मा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने। आप अगर निर्मा यूनिवर्सिटी को देखना है तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल की बनाई है उन्होंने। एक वो व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं जानता था, एक गांव से आया और आके उसे पता लगा कि यहाँ पे ये पहले हमारा ऐसा ही हुआ करता था कि ये जो ना यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देते हैं, कुछ बताते हैं। तो उन्होंने पता करके आए, तो उस वक्त हम लोग एक 15 दिन की ट्रेनिंग दिया करते हैं, अभी भी चलती हैं, कुछ ESGP के नाम से चलती हैं, वो 40 दिन की हो गई है। तो वो ट्रेनिंग दिया करते थे। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग के बारे में सुन के हमारे आए, पहले साहब मैंने ट्रेनिंग के बारे में सुना। तो वहाँ मिस्टर मेहता थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे केमिकल के, वो बार बार आते, सर हमें कुछ धंधा करना है। तो उन्होंने, ये लड़का रोज आता परेशान करता, उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल उठा के दे दी जो कि डिटर्जेंट की थी। प्रोजेक्ट प्रोफाइल का मतलब मेरा आशय यहाँ पे ये है, एक छोटा सा इस टाइप के 8-10 पेपर का एक सिनॉप्सिस टाइप का होता है, जिसके अंदर लिखा मतलब बता होता है कि आप मैं डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ तो केवल उसकी बात बताता हूँ कि डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाएंगे, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा,
इसको कितना मैन पावर लगेगा, कितने प्रोडक्शन में पैसा लगेगा, फिर मार्केटिंग में क्या रेट है, कैसे है, कितने का बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तब जाके उसका वाइबिलिटी निकलती है। उस डिटर्जेंट पाउडर को सिनॉप्सिस को दे दिया, कहा कि जाइए आलूपुर में आपको ये सारे कच्चा माल मिल जाएगा, ये सारे को इस रेशो में जो इसके अंदर लिखा है इतने रेशो में मिक्स कीजिए और उसको बनाइए बेचिए। आप विश्वास करेंगे उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था। ये सन 67-68 की बात बता रहा हूं मैं, जब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और बना के साइकिल पे बेचना शुरू। कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को जलन होती थी हाथ में। पीला मेहमा आता था, आपने देखा होगा पीले कलर का, वो बनाते थे। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ शिकायत की कि सब हाथ जलते, तो वो करते करते करीब 4 साल तक, बल्कि सन 68 से लेकर सन 74 6 साल तक हमारे ऑफिस से कंटिन्यूसली जुड़े रहे। उस वक्त उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी ही पूंजी लगाई थी। पहली बार उन्होंने 1974 में लोन लिया था और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज उनके पास अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट है। एक छोटा सा आदमी, आप जैसा सिंपल आदमी, एक छोटा सा साइकिल पे बेच के, वो बेचते भी क्या। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप ये छोटा बेचते हैं क्या है? कहता साहब मैंने ना इस समाज में रिलेशन बनाया, बहुत सारी बहनें बनाई, बहुत सारी माएँ बनाई, बहुत सारी भाभियां बनाई। वो क्या करते थे, एक छोटे छोटे उन्होंने पैकेट बनाए 100-100 ग्राम के, 50-50 ग्राम के, वो जाके मुफ्त में दे देते थे कि बहन ले लो, आप चाहे इसको मत खरीदना, चाहे कुछ मत करना, मगर आप इसको ले लो, आपको ये यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा इसके पैसे हैं, बट समहाउ गुजराती माइंड था, अपनी प्लानिंग थी उन्होंने, और दे के उन्होंने इतनी पैक बना ली कि सन 76-77 में जब पहली बार लोन लिया, उसके बाद आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और अब तो बहुत सारी इंडस्ट्री में आ गए। तो क्या एक सिंपल सा आप जैसा साधारण व्यक्ति एक आइकॉन बन सकता है इंडिया का? तो आप लोगों में से क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ आपके अपने कंसंट्रेशन का, आपके अपने लगन का है, आपके डेडिकेशन का है। इसी मतलब उसमें डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, कई जगह मिल जाएगी। आजकल बहुत जगह भारत सरकार बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में अलग अलग बिजनेस कैसे करें पता नहीं। तीसरा आता है डिसिप्लिन, थर्ड डी आता है डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन, सर बैठे हैं मेरे सामने, डिसिप्लिन का सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारी सेना के पास होता है, हर चीज डिसिप्लिन होती है और वो जो काम करते हैं कहते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक एनर्जी आ जाती है। आप ये महसूस करते हैं, आज अगर मुझे बोला गया कि आपको यहाँ 11 बजे आना है, तो अगर मान लीजिए मैं 11 बजे नहीं पहुंचता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप से ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, कि मैं समय की वैल्यू नहीं समझ रहा या मैं दूसरे के समय की वैल्यू नहीं समझ रहा। डिसिप्लिन होइए, किसी भी काम को कीजिए, परिवार में, घर में, नौकरी में, आपका अपने एक कैरेक्टर बन जाता है। और चौथा डी है डेडिकेशन। आप अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे, लगन के साथ लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। कोई आपको सफलता से नहीं रोक सकता। बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, जिसे कभी कभार किसी को एक लगन या एक चोट लग जाती है। मैं इसके एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। शायद हो सकता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपको आए। आपने धीरू भाई अंबानी जी का नाम सुना है? जब वो चोरवाड़ जो हमारा जूनागढ़ से आगे चल के सोमनाथ की तरफ जाते, तो वहाँ एक छोटा सा गाँव है तो चोरवाड़ बोलते हैं, वहां के रहने वाले हैं। घर से भाग के आए, बिजनेस करना है, धंधा करना है। धंधे वाली बात से मतलब मैं आपको गुजरात वाली बात क्यों बार बार बता रहा हूँ। आप और हम में सब बहुत सारे जो लोग होते हैं, सबने पढ़ा भी होगा, देखो गुजरात में क्राइम नहीं है, गुजरात बड़ा अच्छा
अच्छा है, गुजरात बड़ा प्रॉस्पर है, आपने कभी सोचा क्यों है? कभी एनालाइज किया? ऐसी कोई बात नहीं, आदमी वहां पे भी रहते हैं, क्राइम वहां पे भी होता है, द वे ऑफ क्राइम इज डिफरेंट। वहां का क्राइम दूसरे तरह का क्राइम है, जो कि अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। पर वहां के लोगों की सोच, आपने इस क्राइम कोहॉर्ट को मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया कि लोगों की सोच पे असर करता है, फर्क डालता है। मैं जब गुजरात का मेरा टर्नओवर था, मैं गुजरात में था, तो मेरे पास यंग लड़के आते थे 16-17 साल के, जो हमारे पीछे कई बच्चे बैठे हैं। वो आके बच्चा मेरे से आके बोलता है, साहब फैक्ट्री लगवानी चाहिए, साहब मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो मैं भी बड़ा अचंभित होता था कि मेरे एक छोटा सा बच्चा और आके मेरे से कह रहा है कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। मैंने उससे कहा, बेटा देखो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फैक्ट्री कोई बातों से तो लगेगी नहीं। तो कहता सच है ना सर, है ना मेरे पास, तो कितना पैसा देना? कहता साहब मेरे पास 5 लाख रुपए। वो लड़का 17-18 साल का लड़का 5 लाख रुपए लेके फैक्ट्री डालने की बात करता है। और अगर मैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं यहीं का आपके लोगों के साथ यूपी का हूं, अगर मेरे यूपी, बिहार और हरियाणा या दिल्ली का अगर कोई लड़का हो 16-17 साल का, उसको कहा जाए 5 लाख रुपए ले, तो वो क्या करेगा? पहले वो क्या करेगा? बढ़िया सी मोटरसाइकिल खरीदेगा, फिर ब्रांडेड कपड़े, फिर मॉल में घुमाएगा, और पता लगा 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए को जीरो कर देगा। ये सोच का फर्क है। उस सोच के फर्क की वजह से हम अपने आप को अंतर तो आप और हमको सोच बदलनी है। अगर आप डायरेक्शन, सोच अगर आपकी उस तरफ चली गई, बोलते क्राइम नहीं है वहां पे गुजरात में, मालूम है आपको क्राइम क्यों नहीं है गुजरात में? क्योंकि वहां का यूथ, जो लड़का 10वीं 12वीं क्लास पढ़ लेता कर लेता है, या जितना भी पढ़ाई उसका पूरी हो, उसके बाद वो धंधा करने की बात करता है, बिजनेस करना है, उसको कुछ भी करना है, बिजनेस करना है। वहां का यूथ ऑक्युपाइड है, वहां का यूथ अपने काम में व्यस्त है। वहां पे आपको कभी अहमदाबाद जाइए, कभी सूरत जाइए, बड़ौदा जाइए, आपको वहां पे कोई भी यंग लड़का सड़कों पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा। वहां पे अगर कोई घूमता हुआ मिलेगा तो लड़कियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो सब कमाने में लगे हैं, परिवार सारा कमाने में लगा है, तो खर्च करने के लिए भी कोई चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप सोच बदल लेते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। हम लोग यहाँ पे आप तक आए हैं, आपको ये लगेगा कि भी ठीक है, 2-4 बार बातें बोलेंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है आप में से ही कल का कोई कृष्ण भाई पटेल बैठा हो सकता है कल का कोई अडानी अंबानी बैठा हो, मुझे भी नहीं पता। और मैं तो चाहूंगा अगर इस टाइप से अगर आप उनसे सोचें, इंस्पायर हो, तो कल को कुछ बनिए। वो आपको, आपके स्तर को, आपके परिवार के स्तर को, आपके समाज के स्तर को, आपके स्टेट को, हर चीज को आगे ले जाएगा। लग जाती है कभी कभार बात, तो कभी कभार वो आदमी सफल भी हो जाता है। मैं जो लगी हुई बात में अंबानी साहब की बात बता रहा था। धीरू भाई अंबानी एक बार सब कुछ कर आके गल्फ से आए, तो उन्होंने लगा कि कपड़े का धंधा करना है, और वो कपड़े का धंधा करने के लगे। तो एक पहले आपने सुना था बॉम्बे डाइन, एक सुना था ब्रांड होता था बॉम्बे डाइन। तो बॉम्बे डाइन के बहुत सारे शोरूम हुआ करते थे, उस वक्त चलता था। और उसके जो ओनर थे वो वडियार जी थे, जो कि अली जिन्ना के नवासे थे कुछ। वो जो जिन्ना है हमारे पाकिस्तान जो डिवाइड होता, उनके नवासे, मतलब उनके लड़की के लड़के थे। तो वो वहाँ पे उनकी बॉम्बे डाइन उनकी कंपनी थी, वो चला करती थी। तो उनके दोस्त मैनेजर थे धीरू भाई अंबानी के, तो उनके पास गए कि भाई एक शोरूम दिलवा दो मुझे, एक तो मेरा भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो कहा ठीक है, जब वडियार साहब जब आएंगे हम आपको उनसे मिला देंगे। तो एक दिन ऐसा मौका लगा, वो आए और वो मिले। तो धीरू भाई अंबानी गुजरात के रहने वाले सिंपल आदमी थे, कुर्ता और धोती पजामा, कुर्ता पजामा इस टाइप का, और टोपी भी लगाते थे। तो समहाउ वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में गए, तो वडियार साहब से मिले, तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक उनको देखा।
और कहा कि उनके जो दोस्त, जो मैनेजर थे, उनके दोस्त थे अपने धीरू भाई अंबानी जी के, उन्होंने कहा भाई देखो ये आदमी जिसको खुद को कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, वो आदमी कोई मेरे बॉम्बे टाइम के कपड़े बेचेगा। सोचिए कितना बुरा लगा होगा उस वक्त उनको, लगा वाकई में लगा, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए ये सोच के कि ये आदमी मेरे को मेरे कपड़ों के से औकात को नाप रहा है, जबकि मेरी काबिलियत को नहीं देखा, मेरे किसी और दूसरे गुण को नहीं देखा। उन्होंने उसी वक्त मन में ठानी कि मैं अगर करूंगा तो इसी कपड़े का बिजनेस करूंगा। और आगे चल के उन्होंने एक विमल शूटिंग शाटिंग आया था, उसके बाद विमल को खड़ा किया, और विमल को खड़ा करने के बाद जितने भी बॉम्बे डाइन के बिजनेस था सबको फ्लैट कर दिया, और आज बॉम्बे डाइन का कोई नाम लेने वाला नहीं। तो संभव आप लोग इतना वक्तशाली लोग हैं, न जाने कौन सी बात आपको एक इंस्पायर कर जाए, एक अपना बिजनेस कीजिए। एक बिजनेस करने से आपके अपने परिवार का भला होगा, आपके अपने समाज का भला होगा, आपके अपने पूरे स्टेट का भला होगा। हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, हमारे ऑफिसर जो आए हुए हैं वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी को भी कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो मेरा ऑफिस ओखला में है, सब्जी मंडी के नेक्स्ट ओखला है, MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, विकास कार्यालय। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं, किसी भी तरह की सहायता, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप मेरे पास आएंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मेरा आभार। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे